अगर आपके बच्चे की गाड़ी के ऑन ऑफ के बटन ने काम करना छोड़ दिया है और वो लूज हो गया है और इसके बोर्ड में से कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे कि आपने किस तरह से इसको बगैर बोर्ड को चेंज किए हुए बाईपास कर लेना है। गाड़ी और की बैटरी 100% की हेल्थ वर्किंग को में चेक ले करने का आना तरीका है। भी बताएंगे। इसके किस अलावा तरह हम अपनी चलती आपको गाड़ी की बैटरी की हेल्थ को चेक करना है और साथ साथ हम आपको इसकी मोटर को भी चेक करने का तरीका बताएंगे। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस ये है हमारे पास गाड़ी इलेक्ट्रिक किड्स बैटरी वाली। और इसमें मसला ये आ रहा है कि जब हम इसका ऑन ऑफ का स्विच जो है उसको वर्किंग में ला रही है, मतलब कि जब इसको ऑन या ऑफ करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, हर टाइम ये ऑन ही रहता है स्विच के, जब हम इसको दबाते हैं फिर भी ये ऑन रहता है और इसके अलावा जब हम इसको छोड़ते हैं रिलीज करते हैं तब भी ये गाड़ी ऑन की ऑन ही रहती है। और ये है कि बैटरी जो है इसकी जल्दी ख़त्म हो जाती होती है और इसी वजह से, क्योंकि गाड़ी जब यूज़ ना करनी हो और ये पड़ी रहती है। और इसके अलावा ये भी इसका होता है कि जब हम इसको चार्जिंग पे लगाया होता है, जैसे कि ये देखें आपके सामने चार्जिंग पे इसको लगाया हुआ है, और जैसे ही हम इसका चार्जर उतारते हैं तो ये गाड़ी ऑन हो जाती होती है और उसके बाद बटन जो है वो ऑफ नहीं होता, चाहे जितना मर्जी हम इसको ऑफ करने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी बैटरी जो है वो जल्दी से ड्रेन हो रही होती है। तो इस वीडियो में इसी मसले को हम हल करने का तरीका बताएंगे कि जब आपका ऑन ऑफ का बटन जो वो वर्किंग करना छोड़ दे उसको किस तरह अपने 100% वर्किंग में लेके आना। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इसको पीछे वाले हिस्से को खोल लेना है। ये इसके ऊपर जो पेच लगे होते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये है इसकी सूरत हाल है, कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। इसकी सबसे पहले तो हम सफाई कर लेंगे, सर्विस कर लेंगे। पेट्रोल की मदद से आप खुद भी कर सकते हैं। दांत साफ करने का वाला ब्रश जो होता है वो लेके पेट्रोल के साथ लगा के साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम ये देखें, ये आपको दिखाते हैं कि इसका जो चार्जिंग वाला मैंने उतारा है और इसके अंदर वाली साइड पे भी पेच मैंने उतारे हैं, तो ये बाहर वाली साइड पे ये आया। तो ये देखें कि इसके अंदर भी कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि आया कि इसका चार्जिंग वाला फंक्शन तो नहीं खराब हो गया, जिसकी वजह से कि ये जब हम चार्जिंग से उतारते हैं तो ये इसका इफेक्ट जो है वो ऑन ऑफ के बटन पे जा रहा है, लेकिन वैसे मोस्टली होता नहीं है। फिर भी हम इसको ये नहीं साफ कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर जंग भी बहुत ज्यादा लगा होता है, कार्बन आई हुई है। तो ये देखिए पेचकस की मदद से मैं इसका जंग भी उतार रहा हूँ और इसके अलावा कपड़े के साथ आपको दिखाता हूँ कि, और तार भी इस तरह की आप लेके मार दे सकते हैं। तो इसके ऊपर से जंग देखे कितना ज्यादा उतरा हुआ है। और उसके बाद वर्किंग इसकी देखते हैं कि इसके ये जो टर्मिनल्स हैं इनको भी आप एक दफ़ा साफ कर लें। उसका ये तरीका होता है कि आपने इनके ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों को आपने उतारना है और उसके बाद आपने सैंड पेपर या रेगमार होता है उसके साथ इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। तो ये मैं साथ साथ आपको एक तो ऑन ऑफ का बटन ठीक करने का बता रहा हूँ, साथ साथ इसकी सर्विस करने का भी आपको तरीका बता रहा हूँ। चले, तो इसके बाद हमने इसको बंद कर लिया और इसको चलाया। चल तो बिल्कुल ये परफेक्ट रही है, लेकिन इसका ऑन ऑफ वाला बटन अभी भी काम नहीं कर रहा। तो इसका यही है कि हम इसको सबसे पहले तो खोल लेंगे। उसका यही तरीका है कि आपने बोनट खोलना है, उसके लिए गाड़ी को उल्टा करना है और नीचे वाली साइड पे आपको लॉक से नजर आ रहे होंगे ये, तो इनको आपने पेचकस की मदद से जब नीचे से अंदर की तरफ दबाना है तो ये लूज हो जाएंगे और लूज होने के बाद आप ऊपर से बोनट्स को खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने 3 अदद ये जो पेच नजर आ रहे हैं आपने दोनों साइडों पर, राइट और लेफ्ट साइड पे ये होते हैं टायरों के पास, इनको आपने लूज करना। तो दोनों साइडों पे ये पेच लगे होते हैं, इनको हमने खोल लेना है। और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे ये स्टीयरिंग होता है, इसका भी बोल्ट हमने खोल लिया है, लूज किया। और उसके बाद हमने ये साइडों से इसको जैसे ही पेचकस की मदद से ऊपर को किया तो ये देखिए ये बाइक की तरफ ये आ गया है और इसके नीचे पेच लगे हुए थे, इनको खोला तो इसके नीचे से पावर का बटन निकल आया है। पावर के बटन के साथ 2 ग्रिप लगे हुए थे, इनको हमने इससे लूज किया था दोनों साइडें इसकी और ये बाहर आया। अब इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और मल्टीमीटर की मदद से। तो इसके लिए हमने एक और नया बटन भी लिया है, उसको भी देखते हैं कि आया कि हमारा जो उतारा हुआ है वो इसी तरह वर्किंग करेगा कि उसकी भी कंटिन्यूटी दोनों की एक जैसी है, तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कंटिन्यूटी मोड पे इसको लेके आए हैं मल्टीमीटर को, उसके बाद हम नए वाले को लेकर उसको करेंगे सबसे पहले तो इसको ऑफ, और ऑफ मोड पे देखेंगे कि अगर इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही तो ठीक है, ऑफ मोड इसका ठीक है। तो हमने ये चेक किया इसकी कंटिन्यूटी इधर शो नहीं हो तो ऑफ मोड ठीक है। उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो ये देखें इसकी कंटिन्यूटी आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। अब हम जो हमारा उतारा हुआ है उसको भी चेक करेंगे। इसको हमने दबाया है
ऑन कर लिया है और उसके बाद इसको दोनों हमने अटैच किए इसके से, तो देखें कंटिन्यूटी इसकी भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऑन ऑफ के बटन में कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और वो सही काम कर रहा है। तो आपको ये भी तरीका पता चल गया होगा अपने ऑन ऑफ का बटन किस तरह चेक करना है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर चेक तो किया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, 100% ये वर्किंग में है। तो फिर हमने ये किया कि इसकी मोटर भी चेक करने का तरीका आपको बता देते हैं कि वो भी आपने किस तरह चेक करनी है। उसके लिए हमने मल्टीमीटर को आपने 20 डीसीवी पे लेके आना है और आपने चेक करना है इसके दोनों जो मल्टीमीटर के जो हिस्से हैं उनको आपने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लगा लेना, जिस तरह ये मैंने लगाए हुए हैं, और फिर आपने मैनुअल मोड के ऊपर गाड़ी को चलाना है। अगर तो इसके ये जो रीडिंग है वो तेजी से नीचे की तरफ जाती है 7, 8, 9 तक, ये जैसे ये जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। तो बैटरी को भी चेक करने का आपको मैंने तरीका बता दिया है कि आपने वो भी चेक कर लेना है। तो लिहाजा हमने ये दोनों दफा चेक किया तो इसका नीचे तेजी से जा रहा है। अगर तो 11 से जो ऊपर रहती थी तो फिर ये ठीक होनी थी, तो लिहाजा ये नीचे जा रही है 10 से 8, 9, 7 तक, तो लिहाजा इसमें मसला है। तो हम बैटरी को भी चेंज कर लेंगे, हमने नई वाली बैटरी इसमें डाल ली है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ऑन ऑफ का बटन वहाँ का वहाँ ही है। हमने मसला ठीक करना ही करना है। आपको ये देखिए मसला आगे ठीक करके दिखाएंगे। तो करना आपने आगे ये है कि जैसे हम ये उतार रहे हैं इसके टर्मिनल को, और उसके बाद हमने एक और टेस्ट कर लेते हैं इसकी मोटर का भी, ये उतार लिया स्विच, और फिर हमने इसका टर्मिनल नेगेटिव वाला दोबारा लगाते हैं मोटर का स्विच उतार के। तो फिर भी अगर इसके अंदर करंट आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि इसके बोर्ड में कहीं ना कहीं मसला आ गया। ये देखिए अब करंट आपके सामने ही है, इसके अंदर आ रहा है ऑन ऑफ का बटन, फिर वैसे का वैसे ही है, तो इसके अंदर मसला है, इसके जो ये बोर्ड है ना इसके अंदर मसला है। तो हम इसको हम उतारते हैं, और जैसे ही सारे ग्रिप हम उतारेंगे तो एक एक करके बड़ी एहतियात से आपने उतारनी है ताकि कोई तार इनके टूटे ना। फिर इसके चारों तरफ पे छोटे छोटे पेच लगे होते हैं, इनको उतारेंगे, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और इसको अभी खोलते हैं, इसके साइडों पे ये क्लिप से लगे होते हैं, इनको जब हमने लूज किया तो ये खुल जाएगा। तो आपके सामने ये देखें, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर से कोई चीज़ इसकी जली हुई है, तो लिहाजा इसको अंदर वाली साइड से भी उतार के और खोल के देख लेते हैं कि अंदर क्या हाँ मसला है। तो इसको हमने खोल लिया है और इसका मॉसफेट ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं कि उसमें मसला आ रहा है। ये देखें ये इस साइड से ये जला हुआ है, इसी वजह से शायद इसकी शॉर्टेज हुई हुई है। और इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि इसको पेट्रोल के साथ साफ करके कि और भी कहीं से इसकी कोई पार्ट्स में कोई जो शॉर्टेज तो नहीं आ गई, कोई और हिस्सा तो नहीं जला हुआ। तो हमने साफ किया है इसको अच्छी तरह से, तो देख रहे हैं कि कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन इसका कैपेसिटर जो है वो भी साइड से थोड़ा सा जला हुआ मालूम हो रहा है, लेकिन इसकी भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि आया कैपेसिटर तो ठीक ही है, तो इसमें तो नहीं मसला, क्योंकि हल्का सा जो इसका ट्रांजिस्टर जलने की वजह से इसके कैपेसिटर के ऊपर भी थोड़ा सा जो इफेक्ट आया हुआ है कि वो साइड से लगा है। तो इसकी कंटिन्यूटी तो चेक कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल हमें ठीक है, बिल्कुल सही आ रही है उसकी। तो इसका मतलब यही है कि इसके मॉसफेट ट्रांजिस्टर की देखिए कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आ रही, तो उसमें ही मसला है। तो इसकी हम एक दफ़ा तो डीसोल्डरिंग करेंगे और इसको हम इस तरह से जिस तरह आपको दिखा रहे हैं बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने ये नया वाला लिया है, नया वाला लेके इसके अंदर इसी तरह का जो सेम लेके हमने फिट कर दिया, मार्केट से आराम से ये मिल जाता है आसानी से। तो चेक करते हैं उसके बाद उसको चला के कि आया हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, उसके बाद इसके बटन को चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखें हम इसका बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा। इसके अलावा हमने इसकी जो बटन की तरफ से जो दो तारें आ रही थी ये पर्पल वाली, इनके नीचे वाली साइड पे हमने सोल्डरिंग की है। ये देखें ये वाली हमने दोनों ये भी सोल्डरिंग की है कि आया ये सोल्डरिंग के बाद हो सकता है इसका मसला हल हो, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। तो हम ये करेंगे कि इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे बटन को। उसके लिए ये है कि हमने ये इसकी जो दोनों तारें थी पर्पल वाली ये बाहर निकालनी है कि हो सकता है इसके जो बोर्ड में कोई मेजर मसला आ गया जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो हम इसको डायरेक्ट लगा के कोशिश करते हैं चलाने की, कि अगर तो ये डायरेक्ट चल जाता है तो इसका मतलब यही है कि इसके बोर्ड में ही कोई मसला है, तो हमें इसको बाईपास ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ हमने एक एक तार को लगा दिया और उसके बाद देखें ये काम तो करने लग पड़ा है, लेकिन ये रिवर्स मोड में काम कर रहा है। देखें जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो ये बंद हो जाता है, और जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये ऑन हो जाती है गाड़ी। तो इसका मतलब यही है, एक तो हमारे पास ये मसला डायग्नोज हो गया है कि मसला इसके बटन में भी नहीं था, इसके जो तारों के अंदर भी नहीं था, तो मसला इसका इसके बोर्ड में है जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो सही तरह बन नहीं रहा, तो ये बटन काम नहीं कर रहा। तो करेंगे तो हम ये कि इसका जो ये वाला हमारे पास जो खुला था पीसीबी बोर्ड, इसको हम बंद कर लेंगे अच्छी तरह से,
और उसके बाद इसके ऊपर सारे चीज़ों को हम फिक्स कर लेंगे। जो वायर्स हमने इसकी उतारी थी उनको हम एक-एक करके उसी तरीके से लगा देंगे जिस तरह हमने इनको उतारा था, और बड़ी एहतियात से आपने इन सबको लगाना है क्लिप्स को, ताकि इनमें से कोई क्लिप टूट ना जाए। तो ये देखें सब के सब मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद जो वायरें मैंने बताया था आपको बाईपास करने की, वो भी मैंने लगाई है नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, और ये फ्यूज़ भी इसका लगा देंगे। फ्यूज़ के ऊपर एक लाइन मोड होता है, एक लोड मोड होता है, जो कि आ रही होगी तार आपकी बोर्ड से, वो आपने लगा देनी है इसकी लोड मोड के ऊपर, और जो लाइन वाली होगी वो आपने बैटरी के साथ इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा के पॉजिटिव कनेक्शन इसको दे देना है। उसका ये होता है फ़ायदा कि आपकी वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से आपकी इसके अंदर शॉर्टेज नहीं आती, और बोर्ड जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। ये देखिए हमने इसका लोड मोड जो है ना वो हम इसके साथ लगा रहे हैं। तो ये उसके बाद हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल भी लगा दिया। बैटरी के ऊपर वाला आपने प्रोटेक्टर लगाना है, और उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आपने किस तरह से इसका ऑन ऑफ का बटन जो है वो 100% वर्किंग में लाना है, कि जो जब इसको बंद करें तो बंद हो, और इसको जब हम ऑन करें तो ये ऑन हो। तो करना उसके लिए आपने ये है कि आपने एसी की तार इस तरह की ले लेनी है 40-76 की, और उसके अंदर से 2 तारें आपने अलहदा ये वाली कर लेनी है, और तीसरी तार को आपने यूज़ नहीं करना, और आपने बटन के एक कनेक्शन आपने लगाना है ऑन वाले बटन के साथ से, और उसको आपने लेके जाना है बोर्ड वाली जो पॉजिटिव तार है उसको इस तरह छील के, और उसके साथ वो वाली तार आपने एक लगा देनी है, और दूसरी तार जो आपने लगाई होगी एसी वाली वो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस तरह से लगा देनी है, और तीसरी तार को आपने वर्किंग में नहीं लाना, उसको इस तरह से बेंड कर दें। और आप देखिएगा कि ये देखें कि हमारा ये ऑन ऑफ का बटन जो है बिल्कुल 100% वर्किंग करने लग पड़ा है। जब इसको बंद करते हैं बंद होता है, और जब इसको ऑन करते हैं तो ऑन होता है। तो ये हमने बिल्कुल इसका कनेक्शन परफेक्ट तौर पर लगा दिया है, और उसके बाद ये बिल्कुल 100% वर्किंग में आ गया है। अब हमने तार जो है वो इस तरह से निकाल लेनी है, जो 2 हमने वर्किंग में लाई थी, और उनको हमने इस तरह से काट लेना है, और काट के इनको साइड पे कर लेना है, और तीसरी तार हमने जो है इनसे बिल्कुल अलहदा कर देनी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और 2 तारों को हमने इसी तरह से इसके डैशबोर्ड के अंदर वाली साइड पे ले जाना है ऑन ऑफ के बटन तक, और दूसरी साइड से हमने इनको क्लम्प लगा के और बैटरी और बोर्ड तक लेके जाना है। अब इनको हमने ये देखें इसके साथ जॉइंट कर दिया है ऑन ऑफ के बटन के साथ। दूसरी साइड पे हमने जो एक तार का सिरा हमने इस तरह लगाना है इसके साथ फ्यूज़ के साथ, जैसे आपको ये नज़र आ भी रहा होगा, हमने एक सिरा लगाया है ये फ्यूज़ के साथ, और दूसरा तार का जो सिरा होगा जो हमने लगाई थी तार, दूसरी तार वो हमने बोर्ड के साथ जो पॉजिटिव वायर है उसके साथ लगा के और इसको साइड पे इस तरह से कर देना है। इस वाले को हम अभी टेप भी लगा लेंगे। अच्छा, दूसरा वाला जो फ्यूज़ का सिरा होगा वो आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस तरह लगा देना है। इसको हम दोबारा एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये देखें बिल्कुल ठीक 100% वर्किंग ये करने लग पड़ा है, तो हमारा ये मसला यहाँ पर हल हो गया। अब एक और चीज़ आपने ये करनी है कि जो पहले वाली इसकी तारें थी जो इसके स्विच से आ रही थी वो आपने इस तरह से निकाल लेनी है बोर्ड में से, उनको आपने जॉइंट कर लेना है और टेप करके साइड पे कर लेनी ताकि इनकी शॉर्ट सर्किट ना हो। और जो पहले मैंने आपको जैसे बताया था ये हमने जो कनेक्शन किया उनको भी टेप कर लेनी है ताकि इसका भी कोई जो शॉर्ट सर्किट ना हो। फिर हमने इनको बंद कर लेना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आगे वाली साइड पे ये हमने ये कनेक्टर लगा देने हैं, और फिर हमने आगे वाली साइड पे इनके सारे कनेक्शन जो है वो लगा के और इसको बंद करने की तरफ आना है कि इसके अंदर वाली साइड पे ये देखें कि हमने जो हमने डैशबोर्ड खोला था उसको स्टीयरिंग के रोड के अंदर से निकालना है और इसका ग्रिप लगाना है स्टीयरिंग का, और स्टीयरिंग को ऊपर वाली साइड पे लगा कर इसके अंदर से बोल्ट लगा देना है। गाड़ी के ऊपर वाली साइड पर ये 3 आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, इनमें पेच लगते होते हैं जो कि डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये दोनों साइडों पे होते हैं। डैशबोर्ड के ये देखें ना आपके पास हैं 3 अदद ये जो क्लम्प से हैं, इनके अंदर ये लगते होते हैं। तो पहले तो हमने इसका स्टीयरिंग बंद कर लिया, उसके बाद इसका डैशबोर्ड के इसके ऊपर फिक्स किया, और फिर हमने इसके ऊपर इस तरह से इसका शीशा भी फिक्स कर लिया है, और इसकी तारें इसके अंदर से जो निकाल ली हैं, और आगे बोनट की तरफ ये आ गई हैं तारें, और बोनट भी ऊपर से इसका बंद कर लिया है। फिर हमने इसके नीचे वाली साइड से चेक कर लिया कि इसका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल ठीक है, और 3 के 3 दोनों साइडों पे ये जो पेच थे ये 100% बिल्कुल टाइट कर लिए हमने कि इनमें किसी किस्म की कोई प्ले ना रहे। फिर ये देखें ये हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये वर्किंग में आ गई है, और इसका बटन भी बिल्कुल काम करने लग पड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो देख सकें। और मेरे चैनल पे इस तरह की गाड़ी के रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक कार के रिलेटेड और भी वीडियो हैं वो आपके मसाइल के मुतालिक हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Is everybody in the world blind?